गीता अध्ययन के सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को राना सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की इस गीता सत्संग की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गीता जी के 7वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और पिछली बार हमने श्लोक नंबर 21 किया था, जिसमें भगवान जी ने कहा था कि जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि भगवान जी जानते हैं कि देवता के प्रति की गई श्रद्धा उन्हें जीवन मुक्ति तक तो नहीं ले जा पाएगी, और दूसरी बात यह कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे कुछ न कुछ कामनाओं की सिद्धि के लिए ही ऐसा करते हैं। उनका ध्यान जो है वो अपनी कामनाओं की सिद्धि की तरफ ज्यादा है और परमात्मा की तरफ कम है। और भगवान जी या तो ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि तुम काम वासना छोड़ो और देवताओं की पूजा भी छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन भगवान जी जानते हैं कि ऐसे जो लोग हैं भगवान की तरफ आए चाहे ना, लेकिन देवताओं की पूजा भी छोड़ देंगे। तो भगवान जी ये चाहते हैं कि अगर वो देवताओं की पूजा कामनाओं की पूर्ति के लिए भी करते हैं तो भी उनमें एक श्रद्धा का भाव तो है, चाहे उस देवता के प्रति है। इसीलिए वो उनकी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं ताकि उनकी श्रद्धा जिन भी देवी देवताओं को वो पूजते हैं उनमें बनी रहे, कम से कम उन्हें ना छोड़े। एक बार उनकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, फिर ऐसे व्यक्तियों को किसी समय समझाया जा सकता है कि तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला वही ईश्वर है, वो देवता के माध्यम से तुम्हें दे रहा है। यह बात उनके समझ में
ज्यादा आसान है कि हमें उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्तियों की श्रद्धा दृढ़ कर देता हूं। अब अगले श्लोक में वे क्या कहने जा रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज 22वें श्लोक में। इससे पहले कि हम इस श्लोक पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। स तस्या श्रद्धया युक्त स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। तो भगवान जी बता रहे हैं कि जो वे व्यक्ति जिनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा नष्ट हो गया है, वो भगवान के द्वारा अचल की गई, दृढ़ की गई श्रद्धा से युक्त होकर भगवान के ही शरीर रूपी देवता को श्रेष्ठ समझते हुए उन्हीं की आराधना की चेष्टा करते हैं। वो देवताओं को ही श्रेष्ठ समझते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के द्वारा वे देव देवी यक्ष किन्नर सूर्य अग्नि भूत प्रेत आदि की पूजा अर्चना में दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सदग्रंथ या शास्त्रों का अध्ययन करने से भी बुद्धि सात्विक नहीं, बल्कि सात्विक लोगों से कुतर्क करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब ऐसे लोग भगवान के शरीर की पूजा, शरीर यहाँ समझें कि जो भगवान का शरीर विराट है जिसमें जाने क्या क्या है, तो जो देवी देवता हैं वे भी इसी शरीर का ही अंग है। तो जब वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं तो वास्तव में भगवान के शरीर के ही किसी अंग की पूजा कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग भगवान के शरीर की पूजा उसे भगवान से अलग समझकर करते हैं और उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं कि नहीं, यह सोचने वाली बात है। तो जो श्रद्धावान होते हैं उनकी कामनाओं की पूर्ति भी होती है। लभते च ततः कामान, श्रद्धा कामना को पूर्ण करने में समर्थ है, क्योंकि जब श्रद्धा शक्तिशाली हो जाती है और वो कामनाओं की पूर्ति करती है। वास्तव में हम जिस चीज पर भी अपना ध्यान अत्यधिक केंद्रित कर देते हैं, हमारी शक्ति सारी वहीं लग जाती है। क्रोध पर अगर शक्ति लगाएं, काम पर शक्ति लगाएं, आत्मा जिस मनोभाव में
जिस वृत्ति में लगेगी वही शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी शक्ति है तो आत्मा और परमात्मा की है। वह जिसके साथ तादात्म्य स्थापित करेगा वही शक्तिशाली हो जाएगा। भगवान यहाँ कहते हैं कि मय्यि विहितान हितान, कि उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन वे जिस देवता को पूज कर अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, वे ये नहीं जानते कि उन कामनाओं को मैं ही पूर्ण करता हूं, कोई अन्य देवी देवता नहीं। और मेरे द्वारा पूरी की गई कामनाओं की पूजा वे उसी तरह करते हैं, किंतु वे मूर्ख ये नहीं समझते कि कामनाएं भगवान से नहीं पूर्ण हो, भगवान से वो ये समझते हैं, ये नहीं समझते नहीं, वो ये समझते हैं कि ये कामनाएं भगवान से नहीं बल्कि उन देवी देवताओं से पूरी हुई। ये बिल्कुल ऐसा ही है जो भगवान जी कह रहे हैं, जैसे किसी संगठन का मालिक अपने अधिकारियों को अपने स्तर पर निर्णय लेने का एक सीमित अधिकार दे दे कि तुम अपने विभाग में इस लेवल के जो वैकेंसीज है उन्हें पूरा कर सकते हो, इतना खर्च कर सकते हो, इतना तुम रिवार्ड दे सकते हो। इसी प्रकार जो देवता हैं उनके अंदर भी एक सीमा होती है, एक सीमा होती है जहां तक वे जो उनकी पूजा करते हैं उसकी कामनाओं की पूर्ति करने में वे उतना ही दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं। और जब भगवान देखते हैं कि इसके अंदर श्रद्धा है, बल्कि गीता में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि शास्त्र विधि का उल्लंघन करके भी यदि कोई श्रद्धा करता है तो वह श्रद्धा सात्विक, राजसिक, तामसिक जिस भी प्रकार की होगी, उस श्रद्धा के हिसाब से फल मिलता है। अब इच्छा पूरी होने के कारण उनकी भक्ति प्रबल हो गई है। एक शिव भक्त के लिए शिव भक्ति प्रबल हो जाती है, गणेश भक्त के लिए गणेश भक्ति प्रबल। और आमतौर पर अगर कोई नहीं, बस यहीं तक था। श्रद्धा में फल देने की शक्ति है, परंतु अगर श्रद्धा अंधी हो गई तो वहां फल दे कोई और रहा है और समझ रहे हैं कि कोई और दे रहा है। यही श्रद्धा की अंधता कही गई है। परमेश्वर को नहीं पहचान रहे। इन देवी देवताओं के भीतर जो फल देने वाला है वो परमेश्वर ही है। दृष्टि तो देवता पर गई, परंतु परमेश्वर पर नहीं हो। भगवान कहते हैं मैं ही फल देता हूं और तत्काल फल देता हूं, जो चाहता है वह फल भी दे देता हूं। लेकिन वह जो फल मिला है, जो परमात्मा के द्वारा दिया गया है, यह हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं करती। हम सोचते हैं कि वो देवता ही फल दे रहे हैं। और जब व्यक्ति की इच्छा पूर्ति हो जाएगी और मान लीजिए उसके अंदर कोई और इच्छा नहीं है, तो वो देवता भी छूट जाएगा, परमात्मा भी छूट जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति को यह पता हो कि यह फल हमें परमात्मा से मिला है और परमेश्वर अनंत हैं,
तो फिर श्रद्धा जो है वो परमात्मा पर और बढ़ जाएगी। फिर आप भी रहेंगे, परमात्मा भी बना रहेगा, आपकी श्रद्धा भी बने रहेगी, और आप कहेंगे कि मुझे तो जो भी फल मिलता है वो परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई छोटा बालक जो है वो कमरे के बिजली के बटन को दबाता है तो लाइट ऑन हो जाती है, प्रकाश फैल जाता है। वो समझता है कि ये जो प्रकाश है ये बटन में है। वो नादान है, वो ये नहीं जानता कि यह जो प्रकाश है वो विद्युत विभाग द्वारा भेजी गई बिजली के कारण बल्ब प्रकाशित हो रहा है। उसी प्रकार जो सारी कामनाएं हैं वो भगवान के द्वारा पूर्ण की जाती हैं, लेकिन अज्ञानी नहीं समझते। वो जो बाल बुद्धि वाले लोग हैं, जिनके वे बुद्धि विकसित नहीं हुई है, वो यही सोचते हैं कि हमें देवी देवता फल दे। वो सुना, घिया तो लेके आया था, घिया घिया तो लेके आया था। वेदांत शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में यह बात मानी जाती है कि कर्म तो जड़ है, अंधा है। कर्म कृतक है, करने वाला है। कर्म तो अपना बनाया हुआ है, हम जो करते हैं वही कर्म है। वह फल देने में समर्थ नहीं है। असल में ईश्वर ही फल देता है। कर्मकांडी लोग कर्म से फल की प्राप्ति मानते हैं, जबकि वेदांती परमेश्वर से फल की प्राप्ति मानते हैं। यदि भगवान ना चाहें तो कामनाओं की पूर्ति उसी प्रकार नहीं हो सकती जैसे आत्मा के न रहने पर हाथ पैर आदि काम करना बंद कर देते हैं। यदि बादलों से जल ना बरसे तो कभी संभव नहीं कि जल नदियों, जलाशयों और कुओं नहरों में पानी दिखाई दे। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल सागर में चला जाता है, उसी प्रकार सभी देवी देवताओं के प्रति किया गया नमस्कार वो भगवान को ही प्राप्त होता है। जैसा कि महाभारत में कहा गया है, आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। इस प्रकार संपूर्ण देवी और देवताओं की उपासना भगवान को ही प्राप्त होती है, किंतु अज्ञानी अपनी अज्ञानता के कारण इसे नहीं समझ पाते। जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है वो कुमार्ग से ही देवी देवताओं की अर्चना में, पूजा अर्चना में मस्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की स्तुति या पूजा सात्विक विधि से करनी चाहिए। तो संक्षेप में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सकाम भक्ति ठीक है, वो भी सफल होगी। ये सकाम भक्ति के सकारात्मक बिंदु हैं, क्योंकि कृष्ण सकाम भक्ति के दोनों सकारात्मक बिंदुओं के बारे में बात करना चाहते हैं। बाद में वह सकाम भक्ति के नकारात्मक बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कृष्ण का इरादा हमें सकाम भक्त नहीं
बल्कि वे चाहते हैं कि अंततो गत्वा हम निष्काम भक्त बने। इसलिए वे ना केवल यहाँ पर जो भी इस काम भक्ति के प्लस पॉइंट हैं उन्हें बता रहे हैं, बल्कि वे बाद में जो माइनस पॉइंट है उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। अविवेकी लोग हैं वो नित्य भोगों की अनित्य भोगों की काम नहीं, नित्य भोगों की कामना करते हैं। अनित्य अविवेकी लोग अनित्य भोगों की कामना करते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी शाश्वत शांति नहीं प्राप्त होती। इसलिए वो अगले श्लोक में कहते हैं, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूट है आप। धन्यवाद राणा सर। यदि आज की चर्चा को लेकर किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर रख सकते हैं अपनी बात आप। बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे आज के श्लोक को लेकर, तो वैसे हैं? मैंने कहा काफी प्रश्न आ रहे होंगे आज के श्लोक को लेकर। क्यों, ज्यादा मुश्किल था? नहीं नहीं, आसान तो बहुत है, बट हर रोज की जो उसमें हम देखते हैं, जैसे सबकी अलग अलग यात्रा है, उस हिसाब से कई बार हम कोशिश भी करते हैं कि जो हमें लगता है कि जो नहीं कर रहे उनको करना चाहिए। बट सर वो मीन्स है तो सारा, फिर ये तो आपने क्लियर पहले ही कर दिया कि परसों ही आप कह रहे थे कि जो होना है वो तो भगवान जी नहीं करना है, हम कुछ भी करने वाले नहीं है। तो हर कोई अपनी यात्रा के हिसाब से चल रहा है, जो पिछली उनकी यात्रा रही होगी। बिल्कुल। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है आध्यात्मिक यात्रा में, हर जीवन में, वो पिछले जीवन से जहाँ उसका अंत हुआ था उस यात्रा का, वहीं से ही शुरू होता है। ये हमारे संस्कारों पर डिपेंड करता है कि हम इस जन्म में उस यात्रा को कब आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे संस्कारों पर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे शंकराचार्य आदि महान लोग हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, श्री राम कृष्ण, रमण महर्षि, ये लोग तो बहुत जल्दी ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करके, और विवेकानंद तो पूरी भी बहुत जल्दी कर गए, शंकराचार्य जी भी जल्दी चले गए। तो ये हमारे संस्कारों पर डिपेंड करता है। कई लोग तो जाकर 50-55 की उम्र में, हो सकता है और भी लेट करते हैं। बात वही है कि जो हमारे अंदर संस्कार भरे हुए हैं। कई बार ये भी होता है कि हमारे संस्कार अच्छे थे, हमारी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी थी, लेकिन हम इस जीवन में गलत संगत में पड़कर अपने जीवन को बिगाड़ने लगते हैं, पतन की ओर ले जाने लगते हैं। तो वो जो आध्यात्मिक यात्रा जल्दी शुरू होनी थी, वो या तो हो ही नहीं पाती या बहुत देर से होती है। It all depends upon our sanskaras and how do we take every day in this life. और आपने तो ये भी कहा था कि हमने कोई बेवकूफियां नहीं करी है, तो इसका मतलब वो
गलत रास्ते पर लाने वाले या कुछ भी जो भी गलत संगत में भी कोई जाता है तो वो भी सारा कुछ डिस्टाइंड होता होगा। क्या चीज, मैं समझ नहीं पाया, जैसे पहला कोई पार्ट अगर नहीं समझ। गलत गलत रास्ते पर जाता है जैसे आपने कहा है ना, तो हम्म। वो भी क्या डिस्टाइंड ही होता होगा, डेस्टिनी में ही होता होगा, या वो किसी का अपना दोष होता है। कुछ भी हो सकता है, या तो इस जीवन का दोष है, हम्म। या पिछले जन्म का कोई संस्कार है। हरिओम सर, हरिओम हरिओम जी, एवरीवन। हरिओम। और कल जो मैंने मैसेज पढ़ा था ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग तो ये डिस्टाइंड ही लगता है। हाँ, डेस्टिन तो सारा कुछ ही है, पहली तो बात ही है, लेकिन हमें भगवान ने फ्री विल भी दी है। जी सर, उस मैसेज में ये भी लिखा था कि कर्मों का अधिकार तो हमारा ही है, अगर हम बिल- उसे बिल्कुल। मतलब बदलना चाहें तो। तभी तो वो ऐसे होता है ना, हम कुछ लोग कहते हैं कि अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, तो शायद वो उन्हीं लोगों में से होते हैं। अब यही बात है ना, अब जैसे आपने कहा कि कर्म का अधिकार हमारे पास है, तो उल्टा कर्म करने का भी अधिकार हमारे पास ही है ना। हम अगर उल्टे कर्म करने लग जाएं तो फिर जो हमारे अच्छे संस्कार भी थे वो बुरे संस्कारों में बदलने शुरू हो जाते हैं, अनलेस वी टेक अ कोर्स करेक्शन। जैसे आपने कहा कि भगवान जी मतलब जैसे अगर उनको इंटरेस्ट बनाते हैं देवताओं में, वो भी तो भगवान जी करते हैं ना, कि उन्हीं उन्हीं देवताओं में उनकी आस्था को स्थिर करते हैं। पर तो जैसे श्रद्धा तो हमें करनी पड़ती है ना, भगवान बढ़ाते भगवान जी। तो सर ये पहला भी अपने आप से ही आता होगा ना कि कोई कोई शिव शिव भक्त हो जाता है या कोई कृष्ण जी का भक्त हो जाता है, और वो हाँ, बहुत स्ट्रांग फीलिंग होती है अंदर से जब हम ऐसा बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि हम पहले क्या करते रहे। सर एग्जैक्टली, हमारी जर्नी वहीं से शुरू होती है जहाँ हम छोड़ते हैं। बिल्कुल। अक्सर जो अच्छा गुरु होता है ना, वो पहचान जाता है इस बात को कि जो ये व्यक्ति है, इसको किस गुरु मंत्र की जरूरत है। अब जैसे हमारे गुरुजी ने पिताई को मंत्र दिया था, वो जानते थे कि ये शिव भक्त है, उन्होंने उन्हें शिव जी का मंत्र दिया। एक और माता जी थी, उन्होंने सरस्वती माता का मंत्र दिया। तो वो भी जानते हैं इन बातों को। उन्हें पता होता है कि इस व्यक्ति का मार्ग क्या है। बाकी ये जो गुरु चेलों को गढ़ने वाले हैं, ये सबको एक ही मंत्र देते हैं, कभी देखा हो तो। उसके किसी गुरु के 50,000 चेले हैं, 50 के 50,000 जो हैं वो एक ही मंत्र जप रहे होंगे, राधे श्याम राधे श्याम। कोई ओम नमः शिवाय, सभी को ओम नमः शिवाय दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय वैसे कम देते हैं, जाते हो तो राधे श्याम सीता राम, इस तरह के मंत्र ज्यादा दिए जाते हैं। ये जो ग्रुप में चेला मूंढने की प्रथा है ना, वहाँ यही चलता है। उन्हें पता ही नहीं कि इसका जो संस्कार है वो क्या है, इसीलिए वो कान में फूंकते हैं, कहते किसी को बताना नहीं। हमारे गुरुजी ने जब पिताई को मंत्र दिया था, तो पिताई पूछते किसी को बताना नहीं है ये, कह रहे ना पूरी दुनिया को बता दियो, क्या दिक्कत है। और जो वो माता जी थी, उनको मंत्र मेरे और अनीता के सामने दिया था, इसलिए मुझे पता है कि सरस्वती माता को मंत्र दिया था, क्योंकि वो मंत्र उन्होंने मुझे भी बता रखा था। पर सर आज का श्लोक तो ये कह रहा ना कि कोई भी
जैसे आप कहते हो कि टेस्ट का तो मैं करवा ही देता हूँ, कई बार आप कहते हो ना, जिक्र करते हो कि किसी को भी किसी चीज का सिर्फ हम टेस्ट चखा सकते हैं, बाकी उसका अपना डेस्टिनी है कि वो उस रास्ते पे जाएगा या नहीं नहीं जाएगा। पर वो टेस्ट चखाने वाला ड्यूटी तो जो जिसने चखा हुआ है उसकी वो है ना। बिल्कुल। जो इसीलिए तो गुरु बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कभी। इंतजार करो, नहीं इस जन्म में बनता तो या मिलता तो भगवान शिव को बना लो। जिसको जो भी आपका इष्ट है उसे कहो बस आप ही मेरे गुरु हो। जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे ना, उस दिन भगवान गुरु को अपने आप भेजेंगे। फिर कोई ना कोई आएगा और आपको आके कहेगा कि हाँ मैं तेरा गुरु बनने आया हूं, और आप मना नहीं कर पाओगे। ये भी बात है। उसका जितना मर्जी इम्तिहान ले लेना। हमारे गुरु जी के साथ यही हुआ था। जब उनके गुरु जी आए तो कह रहे मैं तेरे को गुरु मंत्र देने आया। कह रहे तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। और आखिर में गुरु मंत्र उनसे ही लिया फिर। खूब टटोला। गुरु को तो पता होता है कि ये मेरा शिष्य है, इसको मैंने आगे बढ़ाना, पर शिष्य को नहीं पता होता। या फिर शिष्य ऐसा होना चाहिए जो पहले से ही उसे बहुत सिद्धि प्राप्त। सर जो जो हम जैसे गुरु की बात कर रहे हैं, तो जरूरी है कि जो गुरु हैं वो शारीरिक रूप में ही होने चाहिए? हो सकता है वो ना हो और आपके बड़े उनको गुरु मानते हो और आपकी भी आस्था उनमें हो। नहीं तो कोई ना कोई तो सिग्नल आएगा। अब जो हमारे गुरु जी के गुरु थे वो शरीरधारी नहीं थे। वो सिर्फ गुरु मंत्र देने के लिए कुछ दिनों के लिए शरीर धार के आए थे। उसके बाद चले गए तो बता के गए थे मैं कहाँ मिलूंगा, और जाके पता किया उनकी तो पता नहीं कितने साल पुरानी समाधि है। तो अगर शरीरधारी नहीं भी हैं तो तुम्हें कोई ना कोई सिग्नल तो मिलेगा ना। ऐसे कैसे हो जाएगा? चलिए, कुछ और पूछना चाहें कोई तो? कई बार मैं यहाँ ऐसी बातें कर जाता हूँ जो बड़ी अविश्वसनीय लगती है। Unbelievable। हम्म। ये हैं तो इसलिए कर लेता हूँ मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है इसलिए। सुनी होती तो नहीं कर। संगीता बहन जी के गुरु जी भी उसी श्रेणी के हमारे गुरु जी भी उसी श्रेणी के। हैं। मैंने कहा हमारे गुरुजी भी वैसे ही लगते हैं, क्योंकि वो ही है कि कोई ना कोई चिट्ठी ऐसी निकल आती है तो वो मैसेज, जैसे आपने कहा ना, मैसेज आ जाता है तो फिर कहीं और ध्यान ही नहीं जाता कि चाहे मैंने उनको नहीं देखा, पर मदर इन लॉ का इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि मेरे को कभी फिर कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। नहीं, अब हम भी जब अपने मन में गुरु की बात करते हैं तो अपने पिताजी के गुरु जी की बात करते हैं। जब ध्यान करते हैं गुरु का, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उन्हीं का ही ध्यान करते हैं। ठीक है ना? पर मेरे गुरु तो नहीं है वो। ये भी सत्य है। तो फिर इसका उन्होंने मतलब मुझे गुरु मंत्र तो नहीं दिया। आपके लिए गुरु मिलना जरूरी है, मतलब आपको ये लगता है? नहीं, मुझे ये है कि मेरे लिए गुरु आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा। इस जन्म में नहीं आएगा, अगले में कभी तो आएगा। वो तो भगवान भेजेंगे। क्योंकि उद्धार तो देखो, हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष ही आके करेगा।
उसी के द्वारा हो, किसी के बारे में भी पढ़ लो। हाँ, एक रमण महर्षि का दृष्टांत ऐसा है। उन्हें आत्म साक्षात्कार अपने आप हो गया था 16 साल की उम्र में। वो बाकी मुझे नहीं लगता और कोई है। ही इज एन एक्सेप्शन। नहीं तो उद्धार तो कोई गुरु ही करता है। शास्त्र तो यही बोलते हैं, बाकी भगवान की मर्जी है, ऐसे ही कर दे। हमारा तो आपने कर दिया। अरे नहीं, मैंने क्या कहा नहीं अभी? सर, आपने जितनी मेहनत करी है वो, मैंने अभी क्या कहा कि आप जो मर्जी जो करो हमारा सर। उद्धार जो होगा ना, वो किसी शुद्ध पुरुष द्वारा होगा। मैं सिद्ध पुरुष कहाँ से लगा लिया आपने? अगर ये सोच रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ऐसे ना कहो सर। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, तो मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं सिद्ध पुरुष नहीं हूँ। अगर आप ऐसा समझते हो तो आप बहुत गलत समझते हो। सर हमारे लिए तो हो। नहीं, आप देखो, श्रद्धा तो सिद्ध पुरुष कौन एकलव्य होते को हैं सर? मूर्ति सिद्ध में थी, पुरुष कौन उसी होते से हैं? आप ये बताओ, सिद्ध पुरुष कौन होते हैं? रियलाइज सोल्स, जिन्होंने भगवान का आत्म साक्षात्कार कर रखा है। आपने किया तो हुआ है, आपने बताया था हमें। वो तो एक बार तो जस्ट किया है, आपने सर, जस्ट आपने कहा था मुझे दर्शन हुए हैं। नहीं, दर्शन नहीं हुए थे। वो एक दृष्टांत था। दर्शन होते तो मैं आपको वो भी बताता कि दर्शन हुए। वो एक दृष्टांत था। और अगर एक चीज और समझिए, आप अभी आप गीता पढ़ रहे हो, आप देखो ना कि आत्म साक्षात्कार जिसे हो चुका है उसके गुण क्या है। भगवान जी ने दूसरे चैप्टर में बताया तो है, जीवन मुक्त कौन है। आपको कहीं से लगता हूँ? मुझे ऐसे लगता है कि जो हमें सही रास्ते डाले, हमारा तो गुरु वही है ना। वो तो ये बात कौन हुए हैं, दत्तात्रेय भगवान जी की है। हाँ, उन्होंने कितने कुत्तों को गुरु माना हाँ, था। पर ये थोड़ी कि भी कुत्ता भी गुरु हो सकता है। ठीक है, उनसे जो भी जो ज्ञान सही लिया, रास्ते हमको सीख सीख मिली। मतलब सही डायरेक्शन हमारे उसको दे दे, तो हमारे लिए तो वही गुरु नहीं, है। देखिए, आप मेरे में पता नहीं, मैं नहीं कुछ कह मैं सकता। आप देखो, में उसमें नहीं कह रही, मैं तो सीधी सीधी बात कर रही हूँ कि जो सही नहीं, रास्ते पे देखिए जिसने हमको डाल दिया हमारे लिए, हम तो उसके ही फॉलोअर होंगे, वही हमारे गुरु। नहीं नहीं, फॉलोअर कहाँ से फॉलोअर? गलत, मतलब बिल्कुल उसको फॉलो एक गलत करेंगे, बात। फॉलोअर का मतलब फॉलो करना, अच्छी बातों को फॉलो करेंगे ना उसकी, और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। भाई, मैं आपको गीता जी की अच्छी बातें बताता हूँ, हाँ जी। अपनी बताई मैंने कभी? मैं जिस दिन मैं अपनी अच्छी बातें बताने लग जाऊंगा ना, उस दिन आप मुझे फॉलो करो। अभी तो मैं गीता जी की अच्छी बातें बता रहा हूँ, तो गीता जी को फॉलो करो। जिस दिन मैंने अपनी बतानी शुरू कर दी कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझे ऐसे हो गया, तब शायद मुझे हमें आप गुरु लगोगे ही नहीं। गुरु ऐसे थोड़ा कहते फिर हैं सर, वो फिर तो आप कह रहे हो, वो तो पखंडी गुरु होते हैं जो अपनी वही फिर, तो। फिर करते रहते हैं। नहीं, जैसे मैं आपसे बहुत चीजें शेयर कर लेता हूँ, तो जिस दिन मुझे गॉड रियलाइजेशन होगी, मैं उस दिन वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। फिर बना लेना गुरु जी। फिर नहीं मैं मना करूंगा। ये ये 10-12 तो मैं बना ही लूंगा। 10-12 एडवांस से ही में सेम। थैंक यू सर, एडवांस में। कहा तो सही सर ने, इस जन्म में नहीं तो अगले नहीं, जन्म में बना लेंगे। आप अपने गुरु ढूंढो, हम अपने ढूंढते हैं। भगवान हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। हम जिस लक्ष्य को लेकर इस यात्रा पे चले हैं, भगवान करे वो हम सबकी पूरी हो जाए, बस। ये तो बातें हैं, बातों का क्या।
हाँ ये जरूर है कि जिस दिन कुछ हुआ तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। हमारे लिए तो सर जो हमको कुछ दे रहा है वो नहीं वो दे, हमारा गुरु है, आप ये हमारे लिए वो रिस्पेक्टेबल है, गुरु है हमारा। वो दे बस। दे आपको गीता रही है, मैं नहीं दे रहा। हाँ, मैं तो गीता गीता के जी तो गुरु अलग है अलग ही जगह थी, से उसमें तो कोई अच्छी दो अच्छी राय बातें नहीं है। इकट्ठी करके वो पर आपको शेयर कर देता हूँ। समझा अब आप रहे हो ना उनमें सर, से, गीता पढ़ने से उनमें, समझ कहाँ आ रही थी, हाँ अपने आप पढ़ने से तो नहीं समझ आ रही थी। अब चक्कर क्या है कि गीता का आप कोई भी एक भाग को बुक पढ़ोगे ना तो सारी बातें नहीं क्लियर, ठीक है, पर आप कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ, अगर आप अब 10 बुक पढ़ते हो तो फिर आपको कुछ चीज क्लियर हो जाती है, फिर वो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। अब मेरा जो प्रयास है सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर मेरा एक्चुअली क्या है कि जिन लोगों ने गीता लिखी है ना, जो गीता का ज्ञान दिया है जिन्होंने, वास्तव में वो खुद उन्होंने, अब इसलिए डिफरेंट व्यू पॉइंट है। अब जो साधक संजीवनी है, जो उसमें कहा गया है, वो ये जो योगानंद क्या है जिससे आप पढ़ते हो आशुबेन, योगानंद है ना? ज्ञानानंद जी, नहीं, प्रभुपाद, योगेश्वरी सर। इस्कॉन ज्ञानानंद जी वाले, महाराज, नहीं इस्कॉन ज्ञानानंद आप वाले। उससे नहीं पढ़ते थे पहले? परमहंस योगानंद परमहंस, क्या नाम था उनका? नहीं नहीं, योगेश्वरी है। ज्ञानानंद जी। नहीं 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 नहीं, मैं उससे नहीं पढ़ती हूँ, मैं तो इस्कॉन वाली बुक से पढ़ती थी। फिर आपने कहा तो अब ये मनोजा अंकल ने एक डायरी दी हुई है, इसमें मीनिंग है, अब मैं इसमें से पढ़ती हूँ, पहले उसमें से पढ़ती थी। तो ये जितने भी, अब वो माधवाचार्य हुए, शंकराचार्य हुए, स्वामी राम सुखदास जी हुए, मधुसूदन शास्त्री हुए, ये सारे रियलाइज्ड सोल्स हैं। पर इनके जो वो कमेंट्रीज हैं कभी भी आपको सेम नहीं मिलेंगी। अब हो सकता है एक कमेंट्री में जो कही गई बात है वो हमें झट से समझ आ जाए, दूसरे की ना आए। तो मेरा जो प्रयास रहता है वो ये है कि सब में से जो ऐसी चीजें हैं जो हमें एकदम से समझ में आती हैं, मैं वो कोशिश करता हूँ कि वो आए। नहीं तो अगर मैं रियलाइज होता तो मैं अपनी बात करता, किसी और की क्यों करता? व्हाट माय पॉइंट? तो क्योंकि फिर जिसे मतलब आत्मज्ञान हो चुका है ना, उसे तो, अब स्वामी विवेकानंद थे, उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पता नहीं क्या क्या आता था भाई उन्हें। और रामकृष्ण परमहंस ने, वो मेरे ख्याल से अनपढ़ थे, जब वो उन्हें काली माँ का साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने पता क्या कहा था उन्हें कि माता मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे वेद उपनिषद ये सब जो है ना इनका ज्ञान मेरे अंदर दे दे, और आ गया उनके अंदर। सिर्फ ये कहने से जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो फिर ज्ञान आपको कहीं किताबों से नहीं लेना पड़ता, फिर वो आपके अंदर से निकलेगी जो भी बात है, वो आपका व्यू होगा। आप वो इसीलिए तो कहते हैं कि जब भगवान का आत्म साक्षात्कार होता है, सबकी जो एक्सपीरियंस है सबका होता बड़ा गजब का है, पर हरेक का अपना अलग है। इसलिए कहा जाता है कि उसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। हर एक का एक्सपीरियंस अपना है, और इसीलिए मान लीजिए कोई, किसी को 4 लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है तो चारों जब गीता के ऊपर बात करेंगे ना, चारों अलग अलग करेंगे, वो एक सी बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा है भगवान को। ये है बात। उससे जो ऐसे आप कह रहे हो कि गुरु बनाने जरूरी होते, चाहे वो कहीं कभी भी किसी जन्म में भी बनाने मिले। जरूरी नहीं होते, हाँ, होने गुरु मिलने का हमारी लाइफ में आना जरूरी होता है। बनाना तो, बनाना वर्ड इज ए रॉन्ग वर्ड। आना, और वो तो परमात्मा कृपा से ही होएगा ना, मतलब वो बिल्कुल, हमारे। वो भगवान भेजेगा। वो आप जाओगे ना किसी का व्याख्यान सुना और जाके उसके चरणों में पड़ गए जी मुझे चेला बना लो, मीठी मीठी बातें करने वाले तो हमारे यहाँ 50,000 मिल जाएंगे।
ले लो जाके किसी से भी मिठाई। और कुछ जो करने की जरूरत जो नहीं है, सिर्फ बनाने एक आएगा ना तुम्हें चेला, वो तुमसे 1 रुपया भी नहीं लेके जाएगा। और यहाँ तुम्हें पता नहीं कितना चढ़ाना पड़ता। और नाम नहीं लेना चाहिए, चलो मैं लेता भी नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही ना ना सर, बिल्कुल नहीं। है। हमने क्यों कहना है किसी को? नहीं, बुराई की बात नहीं है, मैं तो जो जो कर रहे हैं जो मुझे तो ये हुआ लगता है है ठीक है। वो बताता हूँ। हाँ किसी की जी। बुराई तो करनी ही नहीं चाहिए, जिसका जो जैसा हो उसके साथ। पर मैं तो ये बातें जो बताता हूँ टू गेट अवेयर, फ्रॉड में ना फंसे। क्योंकि जो भी बंदा थोड़ा सा स्पिरिचुअल होगा ना, सबसे पहले उसको ये जल्दी लगेगी कि मैं गुरु बना, क्योंकि वो सुनता है ये बात। और ये तो जो बैठे हैं तो सारा दिन ही गुणगान जो है वो गुरु का ही करते हैं, भगवान का काम करते हैं, गुरु का काम करते हैं। कभी भी सुन लो इनको। क्यों? गुरु का गुणगान करेंगे भाई, तभी तो तुम गुरु को मानोगे उसको। जो अच्छा गुरु होगा वो तुम्हें कभी भी गुरु की महिमा गाने को नहीं कहेगा। वो तो कहेगा मैंने जो करना था कर दिया, अब तू परमात्मा को भज, मुझे ना भज। और फैक्ट बता रहा हूँ ये। बहुत से मैंने ऐसे सुने हैं जो कहते हैं भाई मेरे पास अब क्या लेने आ रहा है, तेरे को गुरु मंत्र दे दिया, भगवान का अब उसका जाप कर, भगवान को मना, मेरे पास तो जो था दे दिया तुझे। और यहाँ गुरु जो है चक्कर लगवाते हैं, फलां फलां दिन आना जरूरी है, फलां फलां दिन आना जरूरी है। तो मैं तो आपको ये बातें बता के सिर्फ अवेयर करता हूँ कि भाई ये इस जाल में नहीं फंसना। नहीं कोई आ रहा तो भगवान है, जो भी तुम्हारा इष्ट है वो तुम्हारा गुरु है। जब तक गुरु नहीं आता वो भेजेगा गुरु को तुम्हारे, ये उसका काम है। तुम्हारा काम नहीं है जाके गुरुओं की सर्च करना। गुरु का काम है अपने शिष्य को ढूंढना। गुरु तो जान ही जाना है, चेला अभी उसे क्या पता। तो गुरु को तो पता है ना ये मेरा चेला है। चेले को अगर पता हो गुरु ये है मेरा, तो उसे वो गुरु के पास क्यों जाएगा, वो तो अपने आप ही गुरु है। ये है बात। भगवान सर का ये स्मरण पूरा, उसका उसका नाम जितना हो सके पूरा दिन, जब भी कुछ भी जरा सा भी समय लगे भगवान पे अपना ध्यान। हम क्या करते हैं, चलो जी टीवी देख लो, मैच देख लो, है ना, और नहीं कुछ। ये जो एक बोर वर्ड बड़ा पॉपुलर है, मैं तो बोर हो रहा हूँ। अरे भाई बोर क्यों होना, जो भगवान का भक्त है उसे तो बोर होने की कोई टाइम ही नहीं आता। मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी को नहीं कहा मैं बोर हो रहा हूँ, आज तक। 58 साल का होने जा रहा हूँ, मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं बोर होने जा रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। बोर क्यों हो भैया? भगवान को याद करो, उससे बड़ा तुम्हारा साथी कौन है। जब भी टाइम मिले अपने जो भी, जिसके भी जो भी कर्म काम है, जो भी कर्म वो कर रहा है, जो भी उसको मिला हुआ है काम, उससे फुर्सत होते ही अपना, वैसे तो करते करते भी याद करो, नहीं कर पा रहे कम से कम जब जरा सा वक्त मिले तब तो उसे याद करो। बस गुरु ने क्या करना है, यही तो कहना है, और क्या कहना।
सही बात कही सर। गुरु ने क्या करना है, वो भी टाइम यही नहीं बात खराब कर, बोलेंगे। सही बात। टाइम नहीं खराब करना, बस ये बात गांठ बांध लो। बस फिर तुम्हें गुरु आएंगे जाएंगे, नहीं आएंगे नहीं हाँ जाएंगे, सही है। सब कुछ ठीक है। जिसको भी तुम अपने मन में, जिसको भी अपना भगवान मानते हो, बस जब भी फुर्सत हो, काम करते हुए भी फुर्सत मिल जाए, बस उसे याद करते तो उसका नाम जुबान पे रहे, हर सब मन में रहे। इससे बड़ी भक्ति नहीं है, इससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। बस ये नाम ही पार उतारे, सबको खींच के ला देगा ये तुम्हारे पास। लाया ये सर, भगवत गीता पढ़ाना नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ, तो यार मैं उसमें नहीं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो हमारे लिए रिक्वायर्ड था, उस चीज की बात कर रही हूँ कि घर बैठे लेके आया ही है ना परमात्मा, तो परमात्मा ने बिल्कुल किया बिल्कुल, जो भी बहुत किया। बड़ा शुक्र है। मैं- हम्म, ये मैं इन्होंने भी पता है कि क्या जरूरी है बच्चों के लिए। इस ग्रुप के लिए मैं भी यही बात कह सकता हूँ हम्म, कि मुझे जरूरत थी तो उसने मुझे यहाँ भेज दिया। नहीं तो हम कहाँ हाँ, ढूंढने थोड़ा गए, उन्होंने अपने आप ही अरेंजमेंट किया, तो बिल्कुल इससे बिल्कुल। बड़ा और क्या हो सकती है चीज। मुझे भी हर घर चीज बैठे का काम अरेंजमेंट सर, इतना मेरे को कई बार हैरानी होती है कि भगवान कितनी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं जो हम बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कल हम सर मेरे को नहीं ना सोच नहीं कुत्ता सकते का काटा। मतलब, सोचने नहीं सकने के अलावा हम इस बात के लिए थैंकफुल भी नहीं होते। सर शायद अब तो होने लगे हैं। हाँ नहीं, मतलब मैं अक्सर मैं बात करता बहुत हूँ कि भाई मतलब हर इतनी वक्त ही छोटी मुंह सी से बात यही का मेरे निकलता है अपने आप परमात्मा शुक्र है, क्योंकि वो काम ही इतने करते हैं। कल सर में। मेरे को कुत्ता काट गया रात को 8 बजे। कल हाँ कल मैं ये आ रही थी बाहर से, तो आजकल स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, बहुत बड़ा, ये तो पूरे तो ऑल ओवर इंडिया है ना। मुझे डॉग ने काट लिया टांग पे। सर मतलब भगवान कितने कितने ज्यादा ध्यान देते हैं, और मुझे समझ नहीं आती, मुझे लगता है जैसे मेरे ही लिए बैठे हुए हम्म। कि ना। बैठे हैं, घर आई वाकई तो, बैठे हैं, जो उनको याद करता है उनके लिए हाँ बैठे। घर आई ना तो इनके फ्रेंड जो अक्सर हमारे घर आते हैं वो हाँ आए हाँ, हुए थे। आठ बताया बजने था। वाले थे, डॉक्टर का जो हमारा फैमिली डॉक्टर है वो तो बंद करके चला गया 8 बजे, उसने मिलने नहीं था। तो वो घर आके बैठे, कहते उसी वक्त चल, और हॉस्पिटल ले गए मुझे, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, वहां इतनी लंबी लाइन लगी हुई, वो किसी को जानते थे, उन्होंने उसे फोन किया, वो बंदा मुझे अंदर ले गया, इंजेक्शन लगवा के हम मैक्सिमम आधे पौने घंटे में वापस। हम्म। और आज सुबह भी फिर जाके इंजेक्शन लगवाए, अभी 3 बार और जाना है इंजेक्शन लगवाने। लेकिन एक बात देखो ना, कैसे उन्होंने भगवान ने तरीका बनाया, उनको पता है कि मेरे घर में ले जाने वाला कोई नहीं है, या मैं इस वक्त हॉस्पिटल या डॉक्टर कहाँ से ढूंढूंगी, क्या करूंगी। परमात्मा ग्रेट है, इतनी छोटी अभी छोटी बात ध्यान रखते हैं कि मतलब रियली समझ नहीं आती मुझे। मुझे कह रही कह थी तो भगवान जी आप मेरे लिए ही बैठे अभी तो कह के हटे हैं, जो जो जैसे जैसे मुझे हो। हाँ, बजते मैं भी वैसे वैसे ही बजता हूँ। बहुत ही बड़ी बात। बिल्कुल। सर जो हमारे इष्ट देव है, मतलब जो हमारे बड़े जिनकी पूजा करते थे वो हमारे इष्ट देव होते हैं, या जो हमारे अंदर से जिनके लिए खिंचाव होता है। के लिए आप जिसको सोचते, जैसे आप सोचते हो, आप कृष्ण के बारे में सोचते हो, या राम के किसी बारे के में सोचते हो, या शंकर के बारे में सोचते हो, या माता के बारे में सोचते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो वही इष्ट है आपका। हम्म, सर आप बाकी ऐसे कहोगे फिर मेरे को बड़ी उलझन हो जाती है, क्योंकि पहले मैंने शायद शेयर किया था, मैं पहले वैष्णो देवी के बारे में बहुत सोचती थी, तो मुझे वही लगते थे। फिर भगवान गणेश के बारे में मेरे को बहुत होने लगी। अब डेफिनेटली मैं गीता पढ़ रहे हैं हम लोग, तो भगवान कृष्ण मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। किसी एक तो पे इस ही टिके तरह का। रहो, अब वो कृष्ण पे ही टिके रहना बस। हाँ जी। अब एक पे मतलब टिके किसी रहो। एक पे ही टिके रहो, हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल। कृष्ण पे ही टिके रहना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ऐसे ही लग रहा है हाँ क्योंकि यही इतने अच्छे, और मुझे लग रहा है कि जिस युग में हमने जन्म लिया, कलयुग में, उसमें तो भगवान कृष्ण ही पार लगा सकते हैं, क्योंकि और भगवान तो कृष्ण की थियरीज ऐसी हैं
और इतने फ्लेक्सिबल हैं, मतलब दिक्कत नहीं होती उनको फॉलो करने में, चलो बहुत ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। तो उनकी थियोरीज बहुत ही आजकल के जमाने के लिए एप्ट हैं। कृष्णा ना, गीता जब दूसरी बात पढ़ेंगे ना, फिर ये भी आपका थोड़ी सी विचार चेंज हो जाएंगे। क्या कि फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबल नहीं है सर। नहीं नहीं, हाँ। क्या आप सोच रहे सब कुछ ये कि कृष्ण ही पार लगाएंगे, मैं वो बात कह रहा हूँ। कोई एक कृष्ण शक्ति पार एक लगाएगी। है। कृष्ण भी तो एक शक्ति है, वो शक्ति पार लगाएंगे। अरे सच, हाँ, यही तो बात समझा रहे हैं। अभी आजकल क्या पढ़ रहे हो आप, यही तो बात है। भगवान कृष्ण के रूप में नहीं बात कर रहे आपसे। आप गीता में ये सोचो कहीं कृष्ण वाच आया है? भगवान भगवान, हुआ। नहीं तो इसके बारे में सोचना। जी। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि अब कृष्ण जी को छोड़ देना, मैं तो बात कर रहा हूँ। नहीं, छोड़ने वाली तो बात नहीं है सर, वही अब बात जैसे है कि मैं ये इसको मैं शिव, पकड़ के हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे फिर समझ आ जाती है कि ये जो इमेज थी ये भी इल्यूजन है, आगे तो शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब जैसे मैं भगवान शिव को मानता हूँ, ठीक है, हर एक की अपने अपना इष्ट है, देखा जाए तो है तो एक ही। सब कुछ एक ही है। हाँ जी। भगवान ने ही तो कहा है कि जिस देवता को तुम मान रहे हो वो भी तो मेरा ही अंग है। यही तो कह रहे हैं वो, आज यही तो कहा है। जैसे भगवान जी कहते हैं कि भाई, यह सभी ग्रंथ भी कहते हैं कि सात्विक हो जाओ, है ना। फिर कहते हैं कि गुणातीत हो जाओ। हाँ, सात्विक तामसिक इन सब गुणों से परे। अरे, इसके लिए एक एग्जाम्पल दी जाती है बहुत बढ़िया, कि जब हम हमारे पाँव में कांटा चुभ जाए तो हम कांटा लेके कांटा निकाल देते हैं, फिर कांटे दोनों ही फेंक देते हैं। तो सत्वगुण तक पहुंचकर फिर सत्व को भी छोड़ देना है। वो हर चीज की एक प्रोसेस है। वही बात मैं सर कि बता रहा भगवान हूँ, का मैं ये नहीं कह रहा कि हम उस प्रोसेस को, वही बात भगवान जी जो आज कह रहे थे कि भी मैं श्रद्धा उनकी तो उसी में ही फिक्स कर देता हूँ, तब बढ़ा देता हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो वहां से भी जाते रहेंगे। मैं तो आपको एक थोड़ी सी आगे की बात बता रहा हूँ, बट जहाँ एट प्रेजेंट हम हैं हमें वहीं बने रहना। वो टाइम आएगा तो मैं भी भगवान शिव की बजाय पता नहीं वो निर्गुण निराकार के बारे में सोचने लगूं, पता कब आएगा पता नहीं। अब ये थोड़ी कि मैं शिव जी को भी छोड़ बैठ जाऊँ और सर अभी ध्यान तक करूं हम कि आंखों से देखने की प्रैक्टिस है ना हमको, जब हम मन बिल्कुल से देखने लगेंगे तब की बात, बिल्कुल तब बिल्कुल पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हर रूप में वही नजर आएगा, वही बात वही तो है। फिर तो हमें जो पशु पक्षी हैं वो भी वही नजर आएंगे। भगवान शिव और भगवान कृष्ण की तो बात छोड़ो, वो जो छठे अध्याय में कही थी बात, कि फिर तो हमारी नजर ये हो जाएगी कि ये सब कुछ सारा प्रपंच ईश्वर ही है, वही है सब कुछ। वो एक मुझे, जब ये आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे एक भेंट थी उसकी, चंचल की, छोटे होते सुना करता था मैं। जैसे आप कह रहे हो ना, मैं भी छोटे होते भगवान दुर्गा माता मेरी इष्ट थी। फिर वो कब भगवान जी हो गए मुझे पता नहीं लगा। हाँ समझिए, पर वही मैं कह रही थी। हाँ। मैं यही तो सोचती हूँ, कई बारी मेरे दिमाग में आता है कि क्या मैं थाली का बैंगन हूँ? मेरे को कब जो जिसके मतलब कोई माता के बारे में भजन सुना तो मैं उनकी डिवोटी हो गई।
बहुत सुंदर भजन होते हैं ना, मैं सुन के मतलब ऐसे हो जाती हूँ। फिर भगवान गणेश, मैं महाराष्ट्र गई, नागपुर गई और बॉम्बे गई। भगवान गणेश के इतने सुंदर मंदिर और इतना अच्छा भजन बोलते थे कि मुझे बहुत शांति मिलने लगी उसमें। मुझे वो बहुत अच्छे लगने लगे। अभी तक तो मैंने खैर किसी को सर ना किसी के बारे में पढ़ा था। सच ये है कि मेरी जर्नी तो शायद अभी ये प्रेजेंट फर्स्ट जर्नी होगी। जैसे कहते हैं ना, जर्नी वहां से शुरू होती है जहां से हमने छोड़ी होती है। मुझे पता तो लगता नहीं है कि मैंने कहीं छोड़ी थी, मेरे को तो लगता है पहली है, तभी तो अभी तक मेरे गुरु या मेरे वो इष्ट फाइनल नहीं हुए हुए थे। अब लग रहा है कि हाँ हो गए। इन बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, वही मैं कह इसका रही थी कि ये अगर पहला है तो फिर मुझे गीता पढ़नी शुरू की तो भगवान कृष्ण तो बहुत ही प्रिय लगने लगे, बहुत ज्यादा। तो अब अभी तो वो है। तो मैंने तो शुरू ही सर ये जो जर्नी शुरू हुई है मेरी, तो शुरू ही एट द एज ऑफ 60 हुई है। आपको वैसे ही लगता है। क्योंकि तभी मैंने गीता पढ़नी शुरू की। जर्नी जब शुरू पहले तो मैं होती है वही ना, थाली के बैंगन वाली बात की, जिसने जो जहां मुझे अच्छा लगने लगा वहीं मैं खुश होने लगी। जर्नी शुरू पता कहाँ से होती है? सेकंड चैप्टर में ये भी बात आई थी कि वो जो वेद हैं वो त्रिगुणी हैं, है ना। जो वेदों में कर्म कांड है ना, जर्नी पहले वहां से शुरू होती है। बंदा मंदिरों में जाएगा, व्रत रखेगा, कभी कुछ करेगा, ये पहले ये शुरुआत सब करती थी मैं। है। पहले मैं करती थी ऐसे, मंदिर में जाना, व्रत फिर कोई फिर बोल दे आपकी व्रत जर्नी रखना जरूरी है थोड़ी तो, अभी लेकिन शुरू हुई बचपन है, की पता बातें हैं, नहीं ये कब मैं से हुई छोटी है। थी। तो ये फालतू की बातें मत सोचो। हमने पीछे नहीं देखना, हमने आगे देखना, बस। समापन की ओर बढ़ते हैं, आगे की चर्चा कल जारी रखेंगे। आपका तो पूरा टाइम ले लिया हमने। कोई मेरा बात नहीं। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। आशु आशु मेरा एक प्रश्न है। अभी राणा सर ने कहा कि भगवान की भक्ति करो, भगवान को याद करो, मतलब भक्ति मीन याद करो। तो बात यहाँ आ जाती है, अभी कोई कोई मंत्र बताता है, कोई कोई मंत्र बताता है। किसी ने शिव जी का बता दिया, किसी ने कृष्ण का बता दिया। वही मतलब घूम फिर के वही कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी। वही नहीं, इसका मतलब ये है फिर ये आपने क्या कई बात बनी, कोई भी मंत्र? इसका मतलब ये है आपने कई गुरु ढूंढ लिए कि नहीं? हाँ, तीन चार तो हुए, तीन चार तो हुए। बस फिर तो कंफ्यूज करेगा हाँ, ही। मैं बता रही कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज आप हो ना कि गुरु। तो इसलिए बट बट जहाँ दिल से तो जहाँ मन, भगवान कृष्ण का ही नाम निकलता है, उठते बैठते। तो फिर जिन जिन को आपने गुरु बनाया है वो गुरु घंटाल थे, बस यही कहूंगा मैं, इससे ज्यादा क्या कहूँ। फैसला करो सर, आप फैसला नहीं करो। नहीं। तो वही वही मैं पूछ रही हूँ, वे आउट क्या है? भगवान को याद करने का क्या वे आउट है? बस भी भगवान सिर्फ कृष्ण बातें करनी होती कृष्ण हैं, में भगवान को श्रद्धा है मंत्र तो से याद कृष्ण में करना लगे। है, कैसे कर? जिसमें आपकी श्रद्धा मैं है वही कह रही हूँ ना, उसी में भगवान। लगे रहो। मुझे लगता है हम नहीं जो ये लगे तो इकट्ठे बैठ रहो, के तो उनका सुनते हैं ना, मंत्र यही को बहुत करना है अच्छा है, कि यही वैसे याद याद करना है। करना है? हाँ जी। नहीं, जो हम गीता सुनते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं, यही याद करना नहीं है भगवान को? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बस, मैं तो ये कह बढ़िया। रहा हूँ खाली वक्त में भी करो, यहाँ तो हम एंगेज्ड हैं ऑलरेडी। जी, तो पूरी बहन जी, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि प्रभु को जैसे याद करना है तो उस टाइम में भगवान से अपने मन मन में बातें करनी है, उनका शुक्रिया अदा करना है, क्या करना है कि मंत्र जो जाप करना आपको है, अच्छा वे आउट लगे, कुछ नहीं। जो आपको अच्छा लगे उससे बातें करो, उसका मंत्र जाप करो, उसको याद करो, कुछ भी करो, वो आपके ध्यान से नहीं हटना चाहिए। बस उससे गप्पे मारो,
हाँ मारती हूँ, बस बस लगे रहो। 1 में। हाँ 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 हाँ, इससे बड़ा जाप ही कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, नहीं वक्त है गप्पे मारने का, तो वो कृष्ण जी का तो बड़ा प्यारा सा ग्रंथ छोटा। नहीं पढ़ती हूँ सर, ग्रंथ नहीं पढ़ती हूँ। नहीं नहीं, ग्रंथ पढ़ने की जरूरत भी नहीं, ग्रंथों में कुछ नहीं रखा। हाँ बस करो सर। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अब कुछ भगवान के नाम में है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ये ग्रंथ तो लोगों के लिए कलयुग केवल नाम आधारा। बस बस बस। शायद ये बात है कि भक्ति में सरेंडर है और ग्रंथ पढ़ने में ज्ञान। तो सरेंडर हमेशा ज्ञान से ज्यादा बड़ा है और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्ञान उसमें वर्ड को हम भोले लोग गलत, भी तर जाते हैं, ज्ञानी लोग तो तर ही जाते हैं, पर ज्ञान से बड़ी मेरे को लगता है भक्ति है। जब सारा कुछ दे दिया भगवान तुम्हें, तो तुम ही देख लो। ज्ञान बड़ा जो है ना, मिसकंसीव्ड वर्ड है। मिसकंसीव्ड नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि इसको इंटरप्रेट जो करते हैं ना वो गलत करते हैं। हाँ वही बात है ना क्या सर, ग्रंथ भी तो किसी की ग्रंथों परसेप्शन है ना जो हम पढ़ रहे हैं। ग्रंथों को पढ़ना ज्ञान नहीं है, ग्रंथों को याद करना ज्ञान नहीं है। मेरे को कई बार इस ग्रुप में जैसे शशि बहन जी कह देती हैं, अभी किसी ने मैसेज भी किया था, शायद बत्रा जी ने किया था, है ना, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान है आत्मज्ञान, उसे ज्ञान कहा गया है गीता में। ये जो मैं पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें, ये ज्ञान नहीं है। हम्म। ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है, उसे फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। सब क्या कहें, इसी उसके हैं विवेकानंद जी और परमहंस जी। तेनालीरामा भी सुनने में आया, उनको भी काली ने माँ काली ने ज्ञान दिया था, तभी हम्म, वो इतने अक्लमंद थे। हो सकता है। हाँ ऐसे जो उस उनके सीरियल देखना मुझे, वो मैं देखती हूँ, अच्छे लगते हैं कि हम्म, बहुत ही बढ़िया निकाल के ले जाते हैं वो सिचुएशन से। और उसमें बताया बचपन था कि में माँ काली का इनको वरदान था। बचपन में हम भी देखा हम्म। करते। चलिए जी, आज तो काफी टाइम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात की क्षमा याचना कि मेरी बातों से कोई ना बोला और उसको हर्ट कर गया हो, तो प्लीज फॉरगिव मी। मेरी इंटेंशन वो कभी नहीं होती। नहीं सर, आपकी बातों से हर्ट मुझे तो नहीं लगता हमारे ग्रुप में किसी को हुआ होगा। डायरेक्शन जरूर मिलती है, उसके लिए हम बहुत धन्यवादी हैं आपके। थैंक यू सो मच। चलिए जी, हर्ट नहीं करती, दिल को छूती है। थैंक यू। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन, सभी की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद।